जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये अनीता आंटी जी का सत्संग है नजफगढ़ से, दिल्ली नजफगढ़ से। और बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लाख कोशिश कर लें कि आज हमें ये करना है, सत्संग करना है, या सत्संग में जाना है, या बड़े मंदिर जाना है, या डुगरी, मतलब गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी को कराना होता है तो बिना प्लान के भी गुरुजी का सत्संग या गुरुजी के यहाँ जाना हो जाता है। और अगर गुरुजी नहीं चाहेंगे तो बना बनाया प्लान हमारा बेकार हो जाता है। तो संगत जी सुनिए आंटी जी का सत्संग, और प्लीज पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनीता है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में नजफगढ़ से। मैं छोटी मोटी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं फील्ड मार्केटिंग का काम करती हूँ। तो मैं एक छोटा सा प्यारा सा आप लोगों से शुक्राना संगत सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, ये सत्संग ऐसा है कि जो गुरु महाराज ने मुझे 7 जुलाई अपने बर्थडे पे मुझे भरपूर अपनी ब्लेसिंग दी है। एक्चुअली ये हुआ कि मैं 7 जुलाई को बड़े मंदिर जाना चाह रही थी, बट मैं जॉब करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकूँ। तो सारा दिन मेरे दिमाग में ये रहा कि काश मैं बड़े मंदिर जाऊँ, 7 जुलाई को जाऊँ। तो बार बार मैं अंदर ही अंदर मन में दिमाग में ये ख्याल आ रहा, काश गुरुजी आप मुझे बुला सकते हैं, बड़े मंदिर बुला सकते हैं। तो जब मेरा फील्ड मार्केटिंग छूटा, यानी कि 5 बजे मेरा मार्केटिंग ऑफ हुआ, तो हमारे यहीं पड़ोस में एक अंकल रहते हैं। मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा, अंकल जी, कहीं आस पास पड़ोस में कोई सत्संग हो रहा हो तो मुझे बता दो। मुझे सत्संग अटेंड करना है गुरुजी का, क्योंकि आज गुरुजी का बर्थडे है। तो उन अंकल ने, मुझे पता नहीं गुरुजी ने, महाराज ने बुलवाया था उनसे या क्या था। उन अंकल ने बोला, अनीता आंटी, लोग तो अपने घरों में गुरुजी को बुला रहे हो, आप दूसरों के घरों में जाओगे सत्संग कर देखने के लिए, अपने घर पे बुलाओ ना। अब संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊँ। मेरे पास उस टाइम सिर्फ 500 रुपये थे, सिर्फ 500 रुपये। मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा क्या नहीं। मैंने कहा, ठीक है अंकल जी, कोई नहीं। मैं मन मन में थोड़ा उदास हो गई। मैंने कहा, कोई नहीं, छोटा मोटा केक लाकर गुरुजी का केक कटिंग कर दूँगी, हो जाएगा। तो मैं घर पर आई। मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, मार्केट से थोड़ा वो केक वगैरह ले आएंगे, गुरुजी का केक कटिंग कर देंगे। तो मेरी बहन मेरे साथ गई। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जिस केक की शॉप पे मैं गई थी, उन्होंने मेरी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी वो आंटी। उन्होंने केक दिया सिर्फ 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में। मैं सोची ठीक है भाई, 100 रुपये में केक आ गया, ले लिया, खुश थी, बहुत खुश थी। फिर 80 रुपये का मेरी बहन बोल रही है कि चल थोड़ा डेकोरेशन वगैरह का सामान ले लेते हैं। वो सामान आया 80 रुपये का, यानी कि टोटल 180 रुपये। और तो मैं घर में लेकर आई। जब से हम सामान लेकर आए, तो मेरे घर में कुदरती मटर पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी, रोटी बनी हुई थी, बस मटर पनीर रोटी। तो मेरी बहन कह रही कि एक काम करते हैं अनीता, कि मटर पनीर की सब्ज़ी भी है, रोटी भी है, क्यों ना घर घर के अंदर सत्संग कर लेते हैं। तो अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, सत्संग? फिर माइंड में ये आ रहा कि सत्संग कर तो ले घर के अंदर, पर कैसे होगा, क्योंकि आसपास पड़ोस में थोड़ी बहुत 2-4 संगत भी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो मेरी बहन ने तुरंत सोफ़ा बाहर लगाया, गुरुजी को, मतलब गुरुजी की गद्दी तैयार की। सब कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि कैसे हो गया। मेरी बहन ने गुरुजी का सिंहासन जो है, गद्दी तैयार की, डेकोरेशन की फ्लावर से, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया।
मेरे भाई अपनी जॉब से आया, तो भाई कह रहे क्या कर रहे हो? मैंने कहा गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। तो भाई भी हैरान हो गया, सत्संग एकदम अचानक कैसे गुरुजी का सत्संग करें? मैं कहा बस गुरुजी की महिमा है, आज गुरु जी का बर्थडे है। सॉरी संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी की महिमा है। तो मेरी बहन कह रही मटर पनीर की सब्जी भी है, रोटी भी है, कड़ा प्रसाद मैं बना दूंगी। मतलब हमें सत्संग करना नहीं आता था, फर्स्ट टाइम हमने अपने घर में सत्संग किया है। मैंने कहा तो टीवी में मैंने गुरुजी की जो भी सत्संग गुरुवाणी जो भी ऑडियो है प्लेलिस्ट की वो स्टार्ट कर दी, और जो पड़ोस में संगत थी मैंने उनको भी बुलाया। मैंने कहा अंकल जी मेरे घर में सत्संग है, गुरुजी का आना। मैं यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में इतना अच्छा सत्संग हुआ। हम लोगों ने खूब अच्छे से सत्संग किया, हमने खूब तो डांस किया, खूब गुरु जी का अच्छे से सेलिब्रेशन किया। मेरे गुरु पा की बदौलत मतलब मेरे घर में इतनी बरकत बनी रही कि संगत आई भी, और उन अंकल ने इतनी ब्लेसिंग कर दी है जो आए थे हमारे घर में सत्संग अटेंड करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे घर में सिर्फ 180 रुपये में 180 रुपये में ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल खोल के शुक्राना। और सबसे बड़े वाला शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत हूँ। मुझे आपकी संगत के नाम से जाना जाता है। बस इतना छोटा सा ही मेरा सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। बाकी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, कितना प्यारा सत्संग था। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आप सुनना चाहते हैं इसी सत्संग पे अपने शुक्राना सत्संग इसी चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करते हैं अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।